स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल मार्केट्स विद एसबी में, जहाँ पे सिर्फ मार्केट की बात होगी कि कल हमारी मार्केट क्या कामकाज कर सकती है। कल एफआईआई, प्रास, डीआईआई सबको जो है रिटेलर्स के कहर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो रिटेलर्स ने पोजीशन बनाई है वो इतनी गुस्से में बना के गया कि वो सबको कुछ ना कुछ बेच के गया। जिसको जो कुछ चाहिए था उसको उसने वो कुछ बेचा है। और साथ में आज क्या हुआ दोस्तों, जैसा एनालिसिस किया था मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे मूव दिया। निफ्टी मैंने पहले ही बोला था कि बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की है, 16,300 की कॉल की अच्छी बाइंग हुई है। मार्केट ऊपर आएगी, फिर नीचे लाएंगे, फिर उसके बाद ऊपर आती रहेगी। इसने तो अपना काम ठीक किया, लेकिन बैंक निफ्टी चकमा दे गई, बैंक निफ्टी धोखा दे गई, क्योंकि खुली तो वो 36,000 के ऊपर उसने निकलने की कोशिश की खुलते ही, लेकिन वहाँ से सेलिंग ऐसी आई कि दिन भर रेंज बाउंड रही और 35,900 पे और 36,000 की लेवल पे तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा जो है कंट्रैक्ट जो है वो राइट हो गए कॉल्स में। इतना जो है रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बनाई कि बैंक निफ्टी जो ऊपर जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हो 11,14,000 कंट्रैक्ट माइनस, मतलब लॉन्ग क्लोज किए और सामने से शॉर्ट तकरीबन 10 लाख कंट्रैक्ट क्लोज किए। एक बात तो तय है कि भारत सरकार का खजाना खूब भरा जा रहा है, जो टैक्स कलेक्शन हो रही है और जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अगर यही रफ्तार रही तो वो दिन दूर नहीं जब आप जो है ये फिगर 1 करोड़ तक भी पहुंचते हुए देखोगे। डेली के 1 करोड़ कॉल्स खरीदी और 1 करोड़ कॉल बेची, और पुट में भी आप यही चीज़ें देखोगे। और इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एफआईआई की एक्टिविटी भी बहुत तेज हो गई है। ये वीकली में मैंने इतना काम इनका नहीं देखा था जितना ये आजकल कर रहे हैं, और ये भी दबा के जो है ये मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अब यही रीज़न था, मैंने कहा था कि अगर 300 पॉइंट बैंक निफ्टी की ओपनिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा होगा। ये ओपनिंग नहीं मिली और आपने देखा कि आज बैंक निफ्टी ने दम तोड़ दिया। लेकिन कल जो है बैंक निफ्टी तेज रहनी चाहिए। इस डाटा के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं कि कल मार्केट तेज खुलनी चाहिए। अगर किसी कारणवश अगर नीचे खुल गई तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों आज हुआ क्या, रिटेलर पुट लेके गया है, कॉल बेच के गया है, और कॉल बहुत अच्छा क्वांटिटी में बेची है, 1,20,000 कंट्रैक्ट। अब इसके पास 1,62,942 1,62,942 कंट्रैक्ट हैं जो इसने बेचे हैं, और मैक्सिमम पोजीशन एफआईआई के पास है 1,53,000 कंट्रैक्ट। और अगर आप ये दोनों प्लस कर दोगे तो ये 2,10,000 फिगर बनती है। 2,10,000 जो है आप मान के चल सकते हो कंट्रैक्ट एफआईआई लॉन्ग में है। सामने से 1,35,000 कंट्रैक्ट शॉर्ट है पुट में। तो डीआईआई 56,924 कंट्रैक्ट शॉर्ट है। एफआईआई यहाँ भी इसने 10,000 कंट्रैक्ट जो है बढ़ाए हैं। डाटा जो है आज की डेट में पूरे का पूरा इसने पॉजिटिव जो है बना दिया है। और प्रास 24,673 24,673 कंट्रैक्ट ये भी राइट करके गए हैं। इन्होंने आज काफ़ी माल बेचा जो सारा एफआईआई ने उठाया, और क्लाइंट ने भी शॉर्ट किया जो एफआईआई ने उठाया। मींस बिग प्लेयर्स फिर से बुलिश हो गए हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि अभी बैंक निफ्टी इस एक्सपायरी तक 37,000 प्लस निफ्टी 16,500, ऐसा मेरा अनुमान है। जरूरी नहीं कि पूरा हो, लेकिन ऐसा लग रहा है डाटा को देख के। 16,500 तो श्योर है, और 16,800 भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ये मूव जो है आखिर में जो अगस्त महीने का लास्ट वीक होगा एक्सपायरी का, तब भी देखने को मिल सकता है। अब कॉल्स में 1,62,942, मतलब इसने पुट भी बेची है, कॉल भी बेची है। तो कल अगर गैप अप खुलती है, और खुलनी चाहिए, एक बार डाटा को देख के ये लग रहा है खुलनी चाहिए। 70-80 पॉइंट का गैप अप तो निफ्टी में मामूली बात है, और 201 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मामूली बात है। और किसी कारणवश अगर ये नीचे खुल जाती है तो एक बार के लिए तेजी से ऊपर आनी चाहिए। अब
DII 401 कंट्रैक्ट हैं, FII 1,53,000 कंट्रैक्ट और प्रॉस 8611 कंट्रैक्ट। पुट में 1,97,157 कंट्रैक्ट, 156 कंट्रैक्ट रिटेलर राइट करके गया, जिसमें से क्वांटिटी DII FII के पास है 1,03,000 कंट्रैक्ट इनके पास है, 1,35,000 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और प्रॉस 41,000 कंट्रैक्ट ये भी राइट करके गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस चीज़ को कि प्रॉस भी बुलिश पोजीशन बना के गया, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। और FII थोड़ा सा पुट इसने हल्की की है, कॉल अच्छी मात्रा में खरीदी है, तकरीबन 31,000 कंट्रैक्ट, 31,000 कंट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर भी 10,000 कंट्रैक्ट खरीदा है, स्टॉक फ्यूचर भी 5600 कंट्रैक्ट खरीदा है और पुट हल्की सी बेची है। यहाँ पे प्रॉस देखोगे 88,000 कंट्रैक्ट कॉल में खरीदे हैं और पुट 62,000 कंट्रैक्ट खरीदी है। तो नेट बेसिस पे डाटा फिलहाल कल के लिए पॉजिटिव है। और FII 98,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है इनके पास स्टॉक फ्यूचर में, प्रॉस 1,84,000 और क्लाइंट 9,12,865 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। अब दोस्तों एक समझने वाली चीज़ ये है कि अगर इतना पॉजिटिव डाटा था और जो बैंक निफ्टी ने मूव दिया जो लास्ट 30 मिनट्स में, वही चीज़ मैंने लिखी भी थी कि 2:30 बजे के बाद जो है ये देखना पड़ेगा। आल्दो मैं बुलिश था, उसका सिंपल रीज़न था कि अभी बैंक निफ्टी आज ही सुबह ही ऊपर जा सकती थी, बड़ा अच्छा डाटा बना था, बड़ा बहुत ही शानदार डाटा था, लेकिन ये जो कॉल खरीद के बैठे थे हमारे महारथी, ये सब इसकी बदौलत हुआ। और जब इन्होंने देखा कि कॉल्स बढ़ नहीं रही तो ऐसा प्रतीत होता है लास्ट में जाते जाते इन्होंने एग्रेसिव राइटिंग कर दी कि कल डाउन मिलेगी तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये इनकी जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग मुझे समझ में आई। और फिर इन्होंने क्या कर लिया, इधर इन्होंने कॉल बेच दी और सामने से पुट खरीद ली। तो ये जो कंट्राडिक्टरी व्यू है इनका, ये थोड़ा सा जो है अभी मार्केट को ऊपर ले जाने में मदद करेगा। और आगे ऑप्शन चेन में देखोगे, मैं देख रहा था डाटा बड़ा इंटरेस्टिंग है और कल एक परफेक्ट डे है जब आपको अच्छा मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है, बशर्ते इसके कि खुलते ही सारी पोजीशंस जो है ये रिटेलर अपनी उल्टी ना कर लें। लेकिन अगर इन्होंने उल्टी करनी भी होंगी तो एक बार के लिए मार्केट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ से आप देखोगे FII ने कैश में हल्की सी सेलिंग की है, DII ने बाइंग की है और SGX निफ्टी ये अभी हल्की सी जो है सुस्त है, नीचे की तरफ है, क्योंकि US मार्केट नेगेटिव है और लेकिन यूरोपियन मार्केट काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है। आप देख सकते हो डे हाई पे कामकाज कर रही हैं, लेकिन हम जो है 30-40 पॉइंट की अभी नरमी दिखा रहे हैं। और अगर ये गिरावट बढ़ जाती है तो फिर रिटेलर की कल एक लॉटरी लग सकती है। लेकिन मेरा बायस अभी बुलिश है, देखते हैं कि मॉर्निंग में ओपनिंग क्या होती है। अब निफ्टी फ्यूचर 16,364-65 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो मैं सीधा 16,300 पे चलूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो राइटिंग है ये रिटेलर की तरफ से हुई है, आल्दो यहाँ पे भी की है इसने, लेकिन ये हल्की सी होगी। यहाँ पे 16,300 350 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो 16,300 400 हर जगह इसने अच्छी जो है राइटिंग की है और ये सारे नंबर आज ही जुड़ा है और सारे हमारे बिग प्लेयर्स लेके गए हैं। वहीं पुट साइड पे 16,300 पे देखो, 16,350 पे देखो, 16,400 पे भी देखो, 15,000 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 16,350 में 19,242, मतलब यहाँ पे कल 1,300 कंट्रैक्ट थे, आज 19,200 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। 16,300 पे 58,500 कंट्रैक्ट, जिसमें से 46,500 कंट्रैक्ट आज जुड़े हैं। तो ये सारी पुट जो है ये हमारे रिटेलर लेके गए हैं, जो आप देख रहे हो इतना भारी भरकम नंबर। और 16,400 वैसे तो अगर देखा जाए तो 16,300 पे ही सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट है। इवन देखा जाए तो 16,350 पे भी एक सपोर्ट है हल्की सी, लेकिन अगर इसके नीचे ओपन होती है तो एक बार के लिए इसके ऊपर आनी चाहिए। और आगे 16,400 पे मैं इसको सपोर्ट, हल्की सपोर्ट मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको गैप अप मिल जाता है से 50 से 70 पॉइंट का, तो आप हो जाते हो 16,364 और ये 70 पॉइंट का गैप अप जो है इतना बड़ा काम का गैप अप होगा। फिर ये 16,420-30 के लगभग मार्केट खुलेगी और 16,420-30 का मतलब ये हो गया फिर आपको 16,400 की पुट और 350 पुट और 300 की पुट पे यहाँ पे अच्छी
एडिशन होती हुई नज़र आएगी जो मार्केट को 16,450-500 तक लेके जा सकती है। तो 16,250 300 ये नीचे की तरफ और 400 450 ये ऊपर की तरफ, 16 450 500 16,450 16,500 तो यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो अगर किसी कारणवश जो है मार्केट आपको गैप डाउन मिलती है 16,320 के लगभग, तो आप एक बार के लिए बाय करके डाल सकते हो। तो आपका एक स्टॉप लॉस होगा 16,280। अगर इसके नीचे मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया तो फिर आपको 16,300 की पुट लेनी चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट 16,250 240 200 इन लेवल तक जाने की कैपेसिटी रखती है। नंबर ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो ये तो था निफ्टी का एनालिसिस, और कल का दिन भी अभी डाटा बनने देते हैं, देखते हैं कि कल डाटा कैसे फॉर्म होता है। तो 35,937 36,000 यहाँ पे भी हम देखते हैं 36,000 पे क्या हुआ है। तो सेम पोजीशन सेम सिचुएशन यहाँ पे है 36,000 पे 12,000 कंट्रैक्ट। ये सारी पुट जो है ये रिटेलर राइट करके गया, और ये काल ये भी राइट करके गया। तो काल में आप देखोगे 36,000 पे आल दो यहीं पे ही रेजिस्टेंस है, 35,900 पे 7,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, और 36,000 पे बराबरी की टक्कर है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 200 पॉइंट का गैप अप मिलता है, 36,150 200 का ओपनिंग हो जाती है, तो आप देखोगे कि फिर 36,000 की पुट पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, स्पेशली खुलते ही। जब ये यहाँ पे अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा तो मार्केट को वो कहीं 36,400 500 यहाँ तक ले जाने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि फिर यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, फिर आप देखोगे 36,000 पे अनवाइंडिंग की बदले यहाँ पे फिर एडिशन हो जाएगा, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि इन द मनी में हम काम करते हैं। तो मार्केट फिर 36,400 36,300 यहाँ तक जाने की कैपेसिटी रखेगी, और यहाँ पे एक बार के लिए अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं तो ज़रूर एक बार के लिए हल्के हो जाना, क्योंकि फिर आपको मार्केट नीचे आएगी तो फिर वहाँ से दोबारा लॉन्ग कर सकते हो, या स्टिक स्टॉप लॉस लगा लेना, क्योंकि 36,400 के लगभग हम पिछले हफ्ते भी गए थे, सेम वीक गए थे। कल मार्केट ने 36,000 के नीचे क्लोजिंग दी, आज ऑलमोस्ट 36,000 के आसपास, और फ्यूचर ने 36 के ऊपर की क्लोजिंग दी। और कल अगर एक अच्छा ट्रेंडिंग डे मिलता है और 36,200 300 350 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर अगर नेक्स्ट वीक आप 36,500 36,700 37,000 ये टारगेट भी देख सकते हो। तो कल ओपनिंग कैसे होती है वो इंपॉर्टेंट है, और ओपनिंग के बाद डाटा कैसे फॉर्म होता है वो इंपॉर्टेंट है। तो और यहाँ पे अगर पुट पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट फॉर्म हुआ तो 36,400 36,500 का पहला लेवल है जहाँ पे मेरी नज़र होगी, और इस जगह पे पुट फॉर्मेशन कैसी है उस पर नज़र होगी। और अगर डाटा ने साथ दिया तो मार्केट 36,400 500 के लगभग अगर क्लोजिंग होती है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी लॉन्ग की पोजीशन कैरी कर सकते हो, या अगर आपके पास लॉन्ग है तो सामने से छोटा सा एक शॉर्ट पोजीशन भी एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी एक पुट लेके अपने लॉन्ग पोजीशन को फर्दर कैरी कर सकते हो। जैसा आप करना चाहो, प्रॉफिट बांधना चाहो प्रॉफिट बांध सकते हो, कैरी करना चाहो कैरी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। लेकिन कल के लिए मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करनी चाहिए एज कम्पेयर टू निफ्टी। 2 दिन से आपने देखा निफ्टी आउट परफॉर्म करी है, बैंक निफ्टी पीछे है, तो कल बैंक निफ्टी का भी डे हो सकता है। और अगर रुकी तो वो यहाँ कहीं जो इसका अभी इसी वीक का हाई था इसके आगे पीछे कहीं एक बार के लिए रुकने की कोशिश करेंगी। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है घर लेके जाओ। मेरे बाद दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वे अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट आप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए। हो सके तो अपनी डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर जो है वो शेयर कर लेना। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।